यानी कि 10 वाहिद से जमा ऐसे सीखने वाले हैं जो आपको 10th का एग्ज़ाम दें या 12th का एग्ज़ाम दें, लगभग 75% चांस है कि आपको एग्ज़ाम में पक्का आएगा। 75% चांस है कि आपको एग्ज़ाम में ये ज़रूर आता ही आता है। ठीक है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इस वीडियो में आज हम सीखेंगे उर्दू में वाहिद से जमा। ठीक है। तो जिसमें पहला जो है गरीब है, दूसरा शायर, तीसरा तस्वीर, चौथा है क़बर, पांचवा है खातून, छठा है किताब, मस्जिद, फिर मंदिर, फिर इल्म और फिर तकलीफ़। ये 10 ऐसे वाहिद हैं जिसका जमा अक्सर पूछा जाता है एग्ज़ाम में, और ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। मोस्ट इम्पोर्टेंट बोल सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो देखिए, गरीब का जो जमा होगा वो क्या होगा? गुरबा। गरीब का गुरबा। शायर का क्या होता है? शोरा। शायर का शोरा। तस्वीर का जमा क्या हो जाएगा? तस्वीर। तस्वीर का जमा तस्वीर। देखिए, वाहिद कहते हैं सिंगुलर को और जमा कहते हैं प्लुरल को। आपको सिंगुलर से प्लुरल बनाना है, मतलब एक वचन से बहुवचन बनाना है। हिंदी बोले तो एक वचन से बहुवचन, और इंग्लिश बोले तो सिंगुलर से प्लुरल, उर्दू बोले तो वाहिद से जमा। ठीक है। क़बर का क्या होता है? क़ुबूर होता है। क़बर का क़ुबूर। खातून का जमा क्या होगा? खातून का होता है ख़वातीन। खातून का ख़वातीन। किताब का जमा होता है कुतुब। किताब का जमा क्या होता है? कुतुब। किताब का कुतुब। मस्जिद का मसाजिद का होगा मसाजिद। मंदिर का होगा मनादिर। और यहाँ पे इल्म है तो इल्म का होता है उलूम, और तकलीफ़ का होता है तकालीफ़। तो ये 10 ऐसे वाहिद हैं जिसका जमा जो है अक्सर व बेशतर एग्ज़ाम में आता ही है। तो गरीब का जो होगा गुरबा हो जाएगा, शायर का शोरा, तस्वीर का तस्वीर, क़बर का क़बूर, खातून का ख़वातीन, किताब का कुतुब, मस्जिद का मसाजिद, मंदिर का मनादिर, इल्म का उलूम, तकलीफ़ का तकालिफ़। तो ये है 10 वाहिद से जमा ऐसे हैं जो अक्सर आपके एग्ज़ाम में आ जाएगा। ठीक है। तो कैसा लगा आप लोगों को वीडियो, कमेंट बॉक्स में बताइए, और किस तरह के आपको उर्दू ग्रामर का चाहिए वो भी आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। क्योंकि अभी जो है 10th के एग्ज़ाम और 12th का एग्ज़ाम आने वाला है, तो आप अगर तैयारी कर रहे हैं उर्दू का तो बराए मेहरबानी चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको उर्दू का हम नोटिफिकेशन देते रहें।